नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आप सभी के लिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करता है तो उसे कई गुना ज़्यादा उसका लाभ प्राप्त होता है। नवरात्रि में किस प्रकार की साधना हमें करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो हमने पहले ही डाल दिए। आप लघु अनुष्ठान करना चाहते हैं या पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहते हैं गायत्री का, या आप गायत्री मंत्र लेखन करना चाहते हैं, या फिर आप गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके साथ साथ में यदि आप 9 दिन मौन साधना भी करते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपके लिए सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाने में बाधक नहीं हो सकती। आपको सफलता मिलना निश्चित है। मौन साधना भी एक बहुत बड़ी साधना होती है। आप जब जाप करते हैं उसके पश्चात कुछ समय के लिए आप मौन रहें। तो आज हम आपके लिए इन 9 दिनों में किस प्रकार से आपको मौन साधना करना चाहिए उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मुल्ला नसरुद्दीन के साथ में एक रात्रि में कुछ उसके दोस्तों के साथ में उन्होंने मदिरा का पान कर लिया और फिर सबके मन में विचार आया कि चलें कहीं नौका विहार करते हैं। नदी तट पर पहुँचे, नाव में बैठे और सभी ने पतवार चलाना चालू कर दिया। चांदनी रात थी, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। रात भर वो जो है पतवार चलाते रहे। जब सुबह का समय आया तो उनमें से एक ने बोला कि देखो किनारा आ गया, देखते हैं अपन कितनी दूर आ गए हैं, जाकर के देखें तो सही। उनमें से एक मित्र उतरा, उसने बोला कि बड़ी भूल हो गई, हम तो कहीं पहुँचे ही नहीं, क्योंकि नाव की जो जंजीरें थी वो हम खोलना भूल गए। मित्रों, हम भी जब साधना में बैठते हैं तो हमारे जो कसाय कलमश है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन जंजीरों को हम मुक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए
हमें साधना सफल नहीं हो पाती है। बाद में फिर हमारे पास में प्रश्न, लोगों की समस्याएं आती हैं कि आचार्य जी हमने ये साधना की, हमने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया, हमने 9 दिन का अनुष्ठान किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम जंजीरों को बांधे रहते हैं। बुद्ध काफ़ी समय तक भटके, लेकिन एक दिन आकर के वो एक वृक्ष के पास बैठ गए जो बोधि वृक्ष कहलाया, और उस वृक्ष के पास बैठ कर के वो संकल्पित हुए कि आज मैं यहाँ से जब तक नहीं उठूँगा जब तक मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। तो कहते हैं कि उसी दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। कैसे हुआ? यह उनकी एक संकल्प शक्ति थी। जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो वो हमारे अंतर मन में पूरा समा जाता है, और फिर वो जो है हमें उस जगह तक ले जाता है। तो इन 9 दिनों में आपको मौन की किस प्रकार से साधना करना है वो हम आज आपको बताने के लिए जा रहे हैं। जो लोग पूरे 9 दिन तक मौन नहीं रह सकते, वो प्रतिदिन कम से कम अभ्यास बनाएं, 1 घंटे या 2 घंटे का मौन व्रत धारण करें। और जब आप मौन रहते हैं तो पूरा अपना आत्मचिंतन करें कि आपने जीवन में क्या क्या पाया है। व्यक्ति जिंदगी में सुखद क्षणों को भूल जाता है, सिर्फ उसको जो बुरे दिन रहते हैं वो ही सब याद रहते हैं। तो अपने सुखद क्षणों को याद करें कि भगवान ने आपको कब कब क्या क्या खुशियाँ दी, उसके प्रति आप धन्यवाद, और अपने अंतर मन में झांकें। मौन ऐसे रहें, एकांत में रहें, सत साहित्य का अध्ययन करें। और आपके अंदर कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि हमारे अंदर साधना के समय बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। तो उस समय आप जो है एक कॉपी में उन विचारों को लिखें कि जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं। तो फिर आप पाएंगे कि आपके जो अंदर विचार आ रहे हैं और जो लोग आपको समझते हैं, और यदि उन लोगों को यदि आपके विचार पता चल जाएगा तो आपकी तो पूरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। ऐसे विचार आपके अंदर आ रहे थे, तो उन विचारों के प्रति आपको सजग रहना है। तो धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाएं, और 9 दिन तक आप जो है, जो लोग यदि पूरे 9 दिन का मौन व्रत रख सकते हैं वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात होगी, वो एक बड़ी बेहतरीन साधना आपकी हो जाएगी। लेकिन जो पूरे 9 दिन नहीं रख सकते हैं तो वो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे ज़रूर मौन रहें। प्रातःकालीन साधना करने के बाद में 1 या 2 घंटे का समय निकालें और मौन रहें। तो फिर आप पाएंगे कि पहले की साधना में और इस समय जो आपने साधना की उसमें धरती आसमान का फर्क है। मित्रों, चूँकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और बहुत लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि प्यास है गायत्री साधना करने की, इसलिए हमारे मन में जब भी कोई विचार आता है हम उनसे तुरंत वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष डाल देते हैं कि किसी भी तरह आपके लिए उन सब चीज़ों की प्राप्ति हो सके जो आप लोग चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ें किस प्रकार से प्राप्त होंगी, उनके कुछ सूत्र होते हैं। तो वो सूत्रों को हम आपके सामने देने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमारे मन में विचार आया कि आप लोगों के लिए नवरात्रि कैसे फलित हो, नवरात्रि में आप किस प्रकार से साधना कर पाएँ कि आपको, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमें आचार्य जी का, गुरुदेव का जो है महसूस नहीं होता, उनका आभास कि वो हमारे समीप है, गायत्री माता का हमें आभास नहीं होता। उसका कारण यही है, जिस दिन आप यदि 9 दिन तक मौन रहते हैं और अपने अंतर मन को झांकते हैं, बाहरी जगत को आप छोड़ दें, तो फिर निश्चित रूप से आपको उन चीज़ों का अनुभव प्राप्त होगा। एक छोटा सा संकल्प हम आखिरी में आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से संकल्प लेकर के और फिर मौन रहना है, तो निश्चित रूप से आप मौन रह पाएंगे। 16 अक्टूबर की रात्रि में आप जब शयन करने लगें, सोने लगें, तो आप कमर सीधी करके बैठ जाएं।
बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रख लें और 5 बार आप गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से मन ही मन आपको 5 बार गायत्री मंत्र बोलना है। कमर सीधी आपकी रहनी चाहिए। उसके पश्चात आप श्वास को पहले बाहर छोड़ें, और उसके पश्चात श्वास को अपने अंदर भर लें। उसके पश्चात धीरे से आप श्वास को छोड़ें। इतनी देर तक श्वास को रोक करके रखें कि आपके अंदर की जितनी भी इंद्रियां हैं वो विचलित हो जाएं, वो श्वास के लिए तरस जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका रोम रोम जो है, जब आप संकल्प लेंगे वो रोम रोम जो है जागृत रहेगा। और फिर आप संकल्प लेकर के सोएं कि कल से जब हम अपनी साधना प्रारंभ करेंगे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या पूरे 9 दिन तक हम मौन व्रत धारण करेंगे। तो जब आप सोएंगे तो व्यक्ति के 2 मन होते हैं, एक चेतन और एक अचेतन। तो जब आप श्वास को रोकते हैं तो वो अचेतन मन तक वो चली जाती है। तो जब रात को आप सोएंगे तो आपके अंदर वही चीज़ घूमती रहेगी कि हमें मौन रहना, हमें मौन रहना, हमें मौन रहना। तो फिर जब आप 9 दिन तक का मौन रखेंगे तो वो पूर्ण रूप से सफल होगा। जितना संभव हो सके कम बोलें, लिख करके कोई भी बात, जब तक आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़रूरी है तभी आप किसी को लिख करके दें। एकांत में रहें और अपने आप को पहचानने का प्रयास करें कि ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया वो किसके लिए दिया है, हम जो साधना कर रहे हैं किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। अपने अंदर की जितनी भी जो जंजीरें हैं, जब तक आप उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक आप ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकते, आप कितनी साधना कर लें। तो मित्रों, एक मौन रहने की हमने आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन साधना बताई। यदि आप 9 दिन तक, पूरे 9 दिन तक यदि आप मौन रह सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। मौन रहने से व्यक्ति की वाणी में एक प्रभाव आ जाता है। वो जैसे जो चीज़ बोल देता है, वो जिसे हम बोलते हैं वाक सिद्धि, तो वाक सिद्धि हो जाती है। वो जो बोलता है वो बात उसकी सही हो जाती है। तो इस प्रकार से आप 9 दिन रहें, कोई कठिन चीज़ नहीं है। हम वही चीज़ बता रहे हैं जो हमने किया। हमने 25 वर्ष तक दोनों नवरात्रियों में मौन रहते थे और उसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त हुए हैं। तो जो चीज़ हमने प्राप्त की है वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको सही तरीके से करें। हमने आपको संकल्प बता दिया कि किस तरीके से आपको संकल्प लेना है, और फिर आप, चाहे आप गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हों, चाहे आप गायत्री चालीसा का पाठ कर रहे हों, या पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हों, या आप लघु अनुष्ठान कर रहे हों, साथ साथ में यदि आप मौन की साधना और करेंगे तो फिर आपके लिए कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह आपको नहीं समझना चाहिए। एक मित्र का प्रश्न आया था कि गायत्री चालीसा का जो हम पाठ है क्या हम 2 बार दिन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह, दोपहर और शाम 3 बार में आपको उसको विभक्त कर सकते हैं, या 2 बार में आप उसे विभक्त कर सकते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं। तो आशा मित्रों, यह साधना के बारे में हमने आपको बताया, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी इस नवरात्रि में। और इससे यदि आप करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना बहुत ज़्यादा सफल होगी और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं आपको पूर्ण होगी और आपके अंदर बहुत अमूल चूक परिवर्तन आपके अंदर आएंगे। तो इस साधना को ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें
ताकि आपके अलावा, आप सुन रहे हैं लेकिन जितने लोगों को आप इसको शेयर करेंगे तो वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे, तो उसका आप भी पुण्य के लाभी मतलब आपको पुण्य के भागीदार बनेंगे, आपको भी पुण्य का लाभ मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आपकी साधना सफल हो। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, शांति।